हेलो फ्रेंड्स, आज अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज में अपन जो क्वेश्चन कर सकते हैं उसमें बहुत टाइम बचत कर सकते हैं। अपन को फॉर्मूला बेस पर नहीं चलना है। फॉर्मूला बेस पर चलेंगे तो अपन बहुत टाइम यूज हो जाएगा, तो इसलिए अपन शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। और शॉर्ट ट्रिक भी ऐसी कि वो आसान हो, यानी क्वेश्चन से संबंधित हो। मैं तो आपको सारे सॉल्यूशन परसेंटेज के वो इजी वे में बताऊंगा, कम समय और इजी वे में। आजकल हर क्वेश्चन अपन को क्या करना पड़ता है, 15 मिनट्स 30 मिनट्स और 15 सेकंड 30 सेकंड में अपन को करना पड़ता है, तो 1 मिनट का समय होता है। तो इसको किस तरह से अपन करेंगे, देखो आपको बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं किस तरह से इस क्वेश्चन को अपन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु का मूल्य 600 से बढ़कर 800 रुपए हो जाता है तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई। यानी आपको जैसे 600 से 800 रुपए मूल्य बढ़कर हो गया तो परसेंट में बताना आपको वृद्धि कितनी परसेंट हुई। यानी इसमें डिफरेंस जो आया परसेंट का, यहां से यहां तक कितना होगा। तो अपनी जो वैल्यू जो बढ़ी है वो कहां से बढ़ी है, 600 से इंक्रीज होकर यानी बढ़कर कितनी होगी 800, यानी इसका मिडिल का डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो इसमें दोनों के बीच में गैप कितने का है, यानी इसमें दोनों डिफरेंस कितना है 200 का। तो आपको क्या लिखना, भाव में 200 लिखना है। ठीक है, अब बढ़कर यहां से बढ़ी है, यहां से बढ़कर कितनी हो गई, यहां 800 यानी 600 से बढ़कर कितनी हो गई 800। जहां से बढ़कर हुई ना उसको हमेशा ध्यान रखना है, आपको नीचे लिखना है। जहां से स्टार्ट हुआ बढ़ना और कहां तक बढ़ी, ठीक है, तो उस वैल्यू को आपको क्या करना है, नीचे लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना। और आप परसेंटेज निकालने इसके ऊपर किस पर इंटू कर देंगे 100 से, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, जैसे कितनी वैल्यू 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, 2 3 जैसे 2 3 6 और 2 1 2, यानी यहां कितना बच गया 100/3। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर अपना, जैसे 33 सही 1/3%। ठीक है, इस तरह से अपन कुछ सेकंड लिए विदिन 10 सेकंड या 15 सेकंड में कोई अपन कर सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का जस्ट उल्टा दे दिया उसने, किसी वस्तु का मूल्य 800 से घटकर 500 हो जाता है तो कितने परसेंट की कमी हुई। अब इसमें कमी बता रहे हैं, 800 की वैल्यू और कितनी हो गई 500 की, तो उसको कैसे अपन परसेंट में इसकी कमी कितनी हुई है, तो वैल्यू दे रहे 300 की कमी हुई इसमें। ठीक है, और परसेंट में कितनी कमी है वो निकालना आपको। बिल्कुल इजी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन करना है। जैसे क्या बोला उसने, 800 से कम हुई, कितनी हुई कम है 500। ठीक है, यानी कितना डिफरेंस की कमी हुई इसमें 300 की। ठीक है, इतनी अब कहां से कम हुई, कहां से कमी हुई अपनी, यानी 800 से कमी हुई, तो अपन को किसकी वैल्यू को नीचे रखना, 800 को रखना है। ठीक है, अब अपन परसेंटेज निकालने के लिए 100 लिख देंगे अपन, 2 0 से 2 0 बन गए। ठीक है, फिर अपन इसे डिवाइड करते हैं, तो जैसे 2 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 8 और ये कितना होगा 2 2 0, फिर कट जाएगा इसमें कितना हो गया ये 75, यानी तो इससे क्या आंसर आएगा, जैसे ये हो गया अपना 2 3 6 2 7 14 बचेगा 1 and 1 2, यानी इतना परसेंट, यानी 37 सही 1/2% की इसमें क्या हुई कमी हुई। ऐसे उस क्वेश्चन में क्या होता है वृद्धि हुई, तो अपन 200 का डिफरेंस था, कितनी वृद्धि हुई 33 सही 1/3 की वृद्धि हुई। ऐसे क्वेश्चन है नेक्स्ट अपना, बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा ये। इसको भी कहते हैं 400 से 20% अधिक संख्या क्या है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, अपन को फॉर्मूला याद नहीं करना, अपन को अभी आपको बिल्कुल फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला बेस पर बिल्कुल नहीं चल रहा मैं, आसान तरीका। अगर आप इस पैटर्न से चलोगे तो आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई काटने की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको इजी वे में हो जाएगा। जैसे अभी कह रहा है 400 से 20% अधिक संख्या क्या है। ठीक है, यानी ये 400 पहले क्या थी 100% थी, अगर माना आपने 100% के बराबर क्या थी, ये पहले 400 था, यानी अब वो बढ़कर कितना हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करना है, जैसे 100% के बराबर पहले 400 थी, ठीक है, ये मानना है, तो अब इसको अपन को क्या कर देना है, इस वैल्यू को 100 को अगर अपन नीचे भेजते हैं, जैसे ये नीचे चल जाएगी। ठीक है, 100 अब ये कह रहा है कि 20% अधिक, यानी 100 थी तो 20% है 120, तो 120% अधिक कितनी होगी, तो यानी 0
0, ठीक है, ये 0 0, 12 चौक 48 यानी 480 वैल्यू हो जाएगी, यानी 80 रुपए वैल्यू बढ़ती, पहले 400 थी तो 80 बढ़ गई। अपन ने माना इसको 100% के बराबर हुआ तो इस 100 को अपने और गए नीचे गए और कितनी बढ़ानी है अपन को 120, यानी 20% बढ़ी तो 20 बढ़कर कितनी होगी 100 प्लस 20 120 हो गई, इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या लिख दिया 120, ठीक है। तो कितनी होगी वैल्यू अपनी 480, यानी 400 थी जो 480 हो गई, यानी इसलिए कहा 400 से 20% अधिक संख्या क्या है तो 480, इसलिए ये भी पूछा 400 की 20% संख्या क्या है, उसने पूछा 400 से 20% अधिक संख्या क्या है तो 480। क्वेश्चन में भी आपको ध्यान रखना है, अगर ये पूछता 400 की 20% संख्या क्या तो सीधा सीधा 400 का 20% निकाल देते हैं, निकल जाता है, ठीक है। अब जैसे इसने पूछा 600 से 30% कम संख्या क्या है, बिल्कुल इजी, वही 600 पहले किसके बराबर थी 100% के बराबर थी, ठीक है ना, 100% के बराबर थी 600, तो 600 किसके थी 100% के, इसको क्या करते हैं अपन पहले इसको 600 अबाव 100%, 600 बटा 100%, अब कितनी होगी 30% कम कर सकते हैं, अगर 100 की 30% क्या होगी 70, तो इसको 70 निकाल लेंगे, 70% क्या होगी भाई 30% तो कम होगी, तो 70 को 70% निकालने हैं अपन को, तो ये 0 से 0 2 0 से 0 कितने 42, यानी कितनी थी, यानी 70% संख्या क्या आएगी 420 आ गई, यानी 30% कम हो गई इसके अंदर, 30% कम करके 70 100 थी तो 100 के बराबर थी पहले, तो इसमें से 30 कम कर दिया, यानी 70 के इक्वल क्या होगी 420। इस तरह से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में अपन परसेंटेज पे नेक्स्ट और क्वेश्चंस लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें, ये देखना, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये जरा सा चेंजेस मिलेगा आपको क्वेश्चन में और उसको वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या का 12% 1440 है तो इसका 25% क्या होगा, पहले आपको कौन सी बराबर संख्या है उसको देखना है। देखो क्या बोला, किसी संख्या का, कोई संख्या होगी, ठीक है, का कोई संख्या होगी या 100% होगी, 100 होगी, कुछ भी हो सकती है संख्या, या 120 होगी, 400 होगी, का 12% 1440 है, यानी 12% कितना है, कितनी बराबर है 1440 है, ठीक है, 12% 1440 है, तो उसका तो इसका 25% क्या होगा, तो सीधी सी बात है ये क्या हो जाएगा, इसमें अपोन में चल जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा ये, यानी क्या हो जाएगा 1440 बटा 12 में से इसको आप जो बराबर करते हैं अपन संख्या में, ध्यान रखना कौन सी संख्या बराबर हो रही, कौन सी इक्वल संख्या है उसके वो निकालना है, यानी इस हिसाब से बोले इसमें किसी संख्या का 12% कितना है 1440 है, तो आपने बराबर कर दिया, तो पहले बार में अपोन में चल गई 12, फिर ये कह रहा है तो इसका 25% क्या होगा, यानी सीधा 25% पूछ रहा अपन से, तो अपन को यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बस सिंपल ये हो गया, अपना आंसर कैलकुलेट हो गया, बस उसको आप डिवाइडेड कर दीजिए, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 0, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 0 25 दूनी 50, फिर 0 5 25 एकम 25 और 5 तो 5 30, यानी क्या आ गया इसका आंसर 3000, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना क्या इक्वल होगी, किसके बराबर है संख्या, ये ध्यान रखना, जैसे वो किसी संख्या का 12% 1440 है, 12% 1440 है, ठीक है, हमेशा जो बराबर होती है जो संख्या उसको हमेशा डिवाइड नीचे भेज दीजिए, ठीक है। अब वो पूछा 25% क्या, बस 25% निकाल दो, 3000 आ गया इसका, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो किस तरह से है, किसी संख्या का 18% 1260 है, बिल्कुल वही लैंग्वेज है, सेम टू सेम, 18% 1260 के बराबर है, निकाल दिया मैंने, 18% इसके बराबर है 1260 के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1260 बटा 18%, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है तो इस संख्या से 40% अधिक संख्या क्या होगी, अब ये देखो बोला 40% से अधिक संख्या, उसने बोला 25% क्या होगी, अभी बोला 40 से अधिक संख्या, तो अपन को ये मानना है कि पहली कोई संख्या थी वो कितनी थी 100% थी, ठीक है, पहले कौन सी संख्या थी वो 100%, तो 40 कितनी होगी 100% थी तो 40 कितनी होगी आधी होगी, यानी तो कितनी
होगी 140 होगी, यानी अपन को मल्टीप्लाई कितना करना है 140। ध्यान रखना 40% अधिक को 100 होगी तो 40 अधिक यानी कितनी होगी 140, तो अपन को मल्टीप्लाई क्या करना है 140। बस अब इसको काट दीजिए, जैसे काटा मैंने ये हो गया 2 9 18 2 6 12 2 3 6 0 2 7 63, ये हो गया 0 0 7 4 28 8 हासिल 2 7 1 7 2 9 यानी 9800। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी संख्या से 12% कम संख्या 1760 है। आपको तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, इक्वल कौन सी हो रही संख्या। देखो क्या बोल रहा हूं, किसी संख्या से 12% कम संख्या, पहले क्या बोलता है किसी संख्या का 18% 12 तो 60 है, तो बराबर कर दिया। अब तो नहीं दिया 12% से कम संख्या है 1760, यानी कोई संख्या 100 थी, माना आपने 100% थी, 12% कम संख्या यानी 12% कम यानी 88% किसके बराबर होगा 1760 से। 100 में से 12 घटा दिया अपन ने, 100 में से 12 घटा दे, 12% कम होगा, कोई 100% थी संख्या, 12% कम कितनी होगी 100 में से 12 कम हुई 88%, यानी ये संख्या क्या है 1760, 88% के बराबर होगा 1760। ठीक है, तो उस संख्या का 50% क्या होगा, तो सीधी सीधी आपको क्या करना है 1760 बटा 88%, तो उस संख्या का 50% सीधा 50% आपको निकालना। सिंपल ये बोला 50%, पहले बोला 40 से अधिक होता तो अपन यहाँ पर अधिक 50% अधिक होता तो अपन यहाँ पर 150 लिखते 150 लिखते, और उसने क्या बोला है आपको, वो संख्या सिंपल बोला 50% क्या हो जाता है, बस 50% निकालना है। बस आप काट लीजिए इसको, जैसे मैंने कहा 2 चौक 8 2 चौक 8 और ये 2 16 2 16 0 44 दूनी 88, क्या हो गया 2 पंजे 10 और ये क्या आ गया 10,000। ठीक है, इस तरह से आंसर हो गया अपना। बस आपको क्या ध्यान रखना, जैसे मैं समझा रहा हूं, आप क्या इक्वल होगा क्या बराबर होगी वो रखना है और कितनी होगी। ठीक है, जैसे बोला किसी संख्या से 15% अधिक संख्या क्या है 460 है, किसी संख्या से 15% अधिक संख्या, ठीक है कितनी है 400, यानी कोई संख्या 100 होगी उससे 15% अधिक संख्या, यानी कोई 100 होगी तो 15% अधिक कितनी हुई 115। 115 किसके बराबर होगा 4, अधिक संख्या कितनी है 460 है, तो अपन किसके बराबर करेंगे इसको 115 इक्वल 460, यानी 115% इक्वल 460। तो उस संख्या से 20% कर, पहले 100 थी तो 20% क्या होगी 80, तो पहले इसको 460 बटा 115। अब ये कह रहा कि तो इस संख्या से 20% कम, पहले बोला तो उस संख्या का 50% सीधा 50% निकाल लिया हमने। अब देखो ये क्या बोल रहा है, तो इस संख्या से 20% कम 100 थी पहले तो 20% कम होगी 80, तो 80 वैल्यू क्या होगी 80 निकाल लिया हमने। अब आप उसको काट दीजिए, जैसे 5 दूनी 10 5 दूनी 15, ये क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए 5 एकम 5 5 छीम 30, तो ये क्या हो गया 3 दूनी 46। ठीक है, ये 16 दूनी 32 यानी क्या हो गया 320। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट पार्ट अपन आगे लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया ये किस तरह से, बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना। अगर आपने इस तरह से करे क्वेश्चन तो आपके 15 सेकंड में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर आपने फॉर्मूला बेस्ड चले ट्रिक बेस्ड चले तो फॉर्मूला भूल गए तो आप परेशानी में आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस मेथड से चलोगे तो क्विक सॉल्व हो जाएगा, क्विक आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज आगे लेंगे।